जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे आध्यात्म चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उन 9 अद्भुत रातों की जो सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या आपने कभी गौर किया है कि साल के 365 दिनों में केवल 9 रातें ऐसी होती हैं जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। 9 रातें जो सिर्फ तिथियां नहीं बल्कि चमत्कार का द्वार हैं। 9 रातें जब साधारण इंसान भी असाधारण बन सकता है। 9 रातें जिनमें देवी शक्ति खुद धरती पर उतरकर हमें अपनी ऊर्जा देती हैं। यही है नवरात्रि। दोस्तों, ये केवल त्योहार नहीं, ये तो सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है। क्योंकि कहते हैं जब महिषासुर ने तीनों लोकों पर अत्याचार किया तब देवताओं ने अपनी सारी शक्तियां समर्पित की और उन शक्तियों से प्रकट हुई मां दुर्गा। 9 दिनों और 9 रातों तक चला वो महायुद्ध। हर दिन मां ने बदला अपना रूप और आखिरकार 10वें दिन हुआ महिषासुर का अंत। तब से ये नवरात्रि कहलाए। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक पुरानी कथा है या फिर इसमें छुपा है एक ऐसा रहस्य जो हमारे जीवन को बदल सकता है? क्यों इन 9 रातों में किए गए व्रत और साधना का फल 1000 गुना बढ़ जाता है? क्यों इन दिनों में उठाई गई साधारण सी प्रार्थना भी सीधा मां तक पहुंच जाती है? और आखिर नवरात्र हमें कौन सी दिशा दिखाते हैं? आज मैं आपको वो सब बताने जा रही हूँ जो शायद आपने पहले कभी न सुना हो। एक ऐसी कहानी जो आपको आपकी शक्ति से मिलवाएगी। और यकीन मानिए, अगर आपने इसे अंत तक सुना तो नवरात्रि आपके लिए केवल एक त्योहार नहीं रहेंगे बल्कि जीवन के सबसे बड़े चमत्कार बन जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं नवरात्रि का महा आख्यान। नवरात्र का मतलब है 9 रातें। ये 9 रातें केवल पूजा का समय नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का प्रतीक है। हिंदू धर्म कहता है सृष्टि की रचना 3 शक्तियों से हुई। महाकाली शक्ति की देवी, महालक्ष्मी धन और संपन्नता की देवी, महासरस्वती ज्ञान और विद्या की देवी। ये तीनों देवियां नवरात्रों में 3-3 रूप में प्रकट होती हैं, यानी कुल 9 रूप। इन्हें हम कहते हैं नव दुर्गा। हर देवी हमारे जीवन का एक आयाम दर्शाती है। हर रात आत्मा का एक नया द्वार खुलता है। इसीलिए इन रातों को साधना, उपवास और शक्ति जागरण का पर्व माना गया है। पौराणिक कथा महिषासुर और दुर्गा का युद्ध। महिषासुर एक ऐसा राक्षस जिसने तपस्या से वरदान पाया था कि कोई पुरुष उसका वध नहीं कर सकता। वरदान के नशे में उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, देवताओं को हरा कर त्रिलोक का अधिपति बन बैठा। तब देवता पहुंचे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास। तीनों ने अपनी ऊर्जा मिलाई। इंद्र ने अपना तेज दिया, वायु, अग्नि, वरुण और सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति अर्पित की और उस दिव्य प्रकाश से जन्म हुआ मां दुर्गा का। मां ने 9 दिनों और 9 रातों तक महिषासुर से युद्ध किया। हर दिन उन्होंने नया रूप लिया। कभी शैलपुत्री के रूप में पहाड़ जैसी स्थिरता दिखाई, कभी कालरात्रि बनकर अंधकार को चीर डाला। आखिरकार 10वें दिन मां ने महिषासुर का वध किया और तभी से ये पर्व कहलाया नवरात्र और विजय का दिन कहलाया विजयादशमी। दोस्तों, नवरात्रि केवल पौराणिक कथा नहीं, इसमें गहरा विज्ञान भी छुपा है। साल भर में 2 बार, एक बार मार्च अप्रैल चैत्र और एक बार सितंबर अक्टूबर शारदीय, यानी जब ऋतु बदलती है। ये वो समय है जब शरीर कमजोर हो जाता है। तभी उपवास और सात्विक भोजन शरीर को शुद्ध करता है, मन और आत्मा को नई ऊर्जा मिलती है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये समय साधना का चरम है। कहा गया है कि इन 9 दिनों में किया गया जप और ध्यान
1000 गुना फल देता है। इसीलिए साधक और योगी इन दिनों विशेष पूजा पाठ और तपस्या करते हैं। हर दिन की देवी हमें एक नया सबक देती हैं। शैलपुत्री स्थिरता और धैर्य, ब्रह्मचारिणी तपस्या और संकल्प, चंद्रघंटा भय पर विजय, कुष्मांडा अंधकार में प्रकाश, स्कंद माता करुणा और जिम्मेदारी, कात्यायनी अन्याय के खिलाफ साहस, कालरात्रि नकारात्मक शक्तियों का विनाश, महागौरी पवित्रता और शांति, सिद्धिदात्री सफलता और सिद्धि। सोचिए, अगर ये 9 गुण हम अपने जीवन में उतार लें तो क्या हमारी जिंदगी भी चमत्कारी नहीं बन जाएगी। कहा जाता है, नवरात्रों में घट स्थापना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रतीक है। इन 9 दिनों में घर घर में मंत्र गूंजते हैं, गरबा और दुर्गा पूजा होता है। लेकिन ये सब केवल उत्सव नहीं, ये तो ब्रह्मांडीय शक्तियों का उत्सव है। इन दिनों में जो प्रार्थना की जाती है वो सीधे माँ तक पहुंचती है। जो संकल्प लिया जाता है उसकी पूर्ति निश्चित होती है। नवरात्रि हमें सिखाती है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश है, हर संघर्ष के बाद विजय है। शैलपुत्री हमें धैर्य सिखाती हैं, कालरात्रि बताती हैं भय से मत डरो, सिद्धिदात्री याद दिलाती हैं कि जब आत्मा निर्मल हो तो सिद्धि और सफलता हमें अपने आप मिल जाती है। यानी नवरात्रि हमें जीवन की वो दिशा दिखाते हैं जो हमें साधारण से असाधारण बना देती है। दोस्तों, नवरात्रि केवल त्योहार नहीं है, ये तो वो 9 रातें हैं जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि हर इंसान देवी का अंश है। तो इस बार नवरात्रि पर सिर्फ पूजा मत कीजिए, अपने भीतर की शक्ति को जगाइए, अपने डर को हराइए, अपने सपनों को साधिए, क्योंकि जब नवरात्रि की ऊर्जा आपसे जुड़ती है तब जीवन में चमत्कार होना तय है। मैं दीपा द्विवेदी इसी प्रकार की आध्यात्मिकता से जुड़ी जानकारी आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। जय माता दी।